जय भीम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान के उस अनुच्छेद की जो हमें न्याय पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। वो अनुच्छेद है 32। तो दोस्तों, हमने इस अनुच्छेद को 4 भागों में बांटा है। जैसे कि पहला है क्या कहता है यह अनुच्छेद, दूसरा है क्यों जरूरी था यह अनुच्छेद, तीसरा है क्या कहानी है इस अनुच्छेद की, और चौथा है क्या सीख मिलती है इस अनुच्छेद से। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं संविधान में अनुच्छेद 32। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाग 1 से। क्या कहता है अनुच्छेद 32? दोस्तों, अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का वह प्रावधान है जो हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगर किसी व्यक्ति की आज़ादी छीनी जाए या उसे बिना कारण जेल में डाल दिया जाए या उसके साथ कोई अन्याय हो, तो वह किसी की अनुमति लिए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर कह सकता है मेरे अधिकार मुझसे छीने गए हैं, मुझे न्याय चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, क्योंकि यह नागरिकों को न्याय के विरुद्ध लड़ने की ताकत देता है। तो दोस्तों, दूसरा भाग है क्यों जरूरी था अनुच्छेद 32? क्योंकि अधिकार तभी मायने रखते हैं जब उनकी रक्षा का भरोसा हो। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसे यह जानना चाहिए कि संविधान उसके साथ है। कोई भी सरकार या संस्था या कोई अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 32 यह सुनिश्चित करता है कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन में मौजूद है। तो दोस्तों, तीसरा भाग है क्या कहानी है इस अनुच्छेद की। एक छोटे से शहर में एक ईमानदार पत्रकार था जिसने सरकारी भ्रष्टाचार पर लेख लिखा था। सरकार को उसकी सच्चाई बुरी लगी, उसे रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। उसके परिवार ने दर दर की ठोकरें खाई पर कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर किसी ने कहा अनुच्छेद 32 तुम्हारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो न्यायाधीश ने पूछा किस आधार पर इस व्यक्ति को कैद किया गया है। सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तभी अदालत ने कहा संविधान किसी को बिना कारण आज़ादी से वंचित करने की अनुमति नहीं देता। अदालत ने कहा उसे तुरंत रिहा किया जाए। जब वह व्यक्ति अदालत से बाहर निकला, उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। तो उसने कहा आज सिर्फ मैं नहीं, आज संविधान भी जीत गया। तो दोस्तों, इसका चौथा भाग है क्या सीख मिलती है अनुच्छेद 32 से। दोस्तों, अनुच्छेद 32 में सिखाता है कि अधिकार तभी जीवित है जब उनके साथ न्याय की सख्ती हो। यह हमें बताता है कि अगर कोई तुम्हारा हक छीने तो डरना नहीं, संविधान तुम्हारे साथ खड़ा है। यह अनुच्छेद हर नागरिक को यह भरोसा देता है कि सत्ता बड़ी नहीं, न्याय सबसे बड़ा है। और जब तक अनुच्छेद 32 जीवित है, भारत का हर नागरिक आज़ाद है। तो दोस्तों, संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया, सोचने की आज़ादी दी और न्याय पाने की ताकत दी। यही है अनुच्छेद 32 की असली शक्ति, जहाँ संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हर नागरिक का रक्षक है। जब तक न्याय जिंदा है, संविधान अमर है। तो दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय संविधान।